जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमाम। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, thank you. ताड़ साहब, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और एक डोमेस्टिक है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। एक तो हमने देखा कि भारत के अंदर 2+2 हो रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। उसमें एक चीज़ तो ये सामने भी आई है कि डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा कि हमने कनाडा के हवाले से भी बात की है। तो लग तो ये रहा है कि किसी भी कैनेडियन मुल्क ने, कनाडा के सपोर्टर ने या पार्टनर ने इंडिया को जो स्नब नहीं किया और कुछ भी नहीं कहा, और बल्कि इंडिया का ही अपर हैंड है। दूसरा, एक हमने देखा कि मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन चीन जा रहा है, और ताड़ साहब उसमें टर्की, इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी हैं। लेकिन अरब ममालिक ने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि आप भी, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हम तो समझते थे, लेकिन अरब ममालिक ने हमें बिल्कुल ही जो है इस हवाले से निगलेक्ट किया। और तीसरी अहम न्यूज़ ये है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं तारड़ साहब, उन्होंने, उनकी जो तीसरी वाइफ थी, उनके शौहर, साबिक शौहर ने मीडिया पे आके कहा है कि इमरान खान जो हैं, इन्होंने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा घर तबाह कर दिया। और जो बड़ी हैरानकुन बातें हैं। और आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ये कहा है कि इनको रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए, जिस तरह की इनकी बीवी के साबिक शौहर ने इन पे इल्ज़ामात लगाए हैं। आप कैसे देखते हैं? इंटरनेशनली हमारे आइसोलेशन के मंजरनामे हैं, और डोमेस्टिकली हमारे किस तरह की बातें आ रही हैं तारड़ साहब? ये घरेलू किस्म की बातें पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिकल सीन पे हैं। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, मैंने खबर मानिका साहब की जो इंटरव्यू जो है उसके बारे में बड़ा उसको मैंने सुना है, उसके लफ्जों को मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि खबर मानिका क्या है, पाकिस्तान में इस तरह की खबरों का बैकग्राउंड क्या है। हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, लेकिन स्पाइसी खबरें रोजाना मिलती हैं। क्या हमारी सियासत के अंदर, सियासत का मुस्तकबिल यही है कि इसके बाद आगे, मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि इसी तनाजर के साथ किसी ने कहा कि अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो दोता है जुनेद सफ्दर, उसकी डाइवोर्स को भी इसी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। उसके बारे में भी इस तरह की वीडियो आएंगी। क्या मुस्तकबिल के अंदर हम पॉलिसी को छोड़कर सिर्फ मसालों के ऊपर ही सियासत करेंगे, मसालादार किस्म की सियासत करेंगे? ये सियासत है? ये जुगतबाजी है? ये क्या है? ये कौम को एंटरटेनमेंट सिर्फ यही इन चीजों से ही हम मिलेगी? अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इमरान खान, दो तीन किरदार हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो खावर मानिका साहब कौन है? खावर मानिका साहब किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रिटिश एजेंट जो के थे, इलेक्टेबल जिम्मेदार जिनको जमीनें दे के गई थी, तो उस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो पाक पतन से हैं, पीरी मुरीदी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो सीएसएस अफसर हैं, वो उस नंबर दूसरे किस्म के ब्रिटिश एजेंटों उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुसलसल फायदे उठाए। मुसलसल उन्होंने, पहले वो कशकोरी साहब हैं, उनके एक प्रोग्राम में आके उन्होंने तारीफें की, मेरी बीवी तो बहुत पवित्र है, और खान साहब तो बहुत शरीफ आदमी है। फिर उन्होंने जब उन्होंने अपने इसमें इंटरव्यू में इतराफ किया है कि मेरे बच्चे भी कहते थे कि डैडी अब आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी तो बात को नहीं सुनता। और बच्चों ने किस खूबसूरती के साथ गुजर साहब को और फराह गोगी को अपना माँ बाप बना लिया। रिटायर और जो नाकर्दा बाप था उसको उन्होंने चेंज कर लिया, क्योंकि खबर मानिका साहब ने कहा है कि 8 जो डीपीओ चेंज हुए थे वो मेरे बच्चे करवाते रहे हैं विद गुजर साहब से और फराह गोगी से। पुलिस का प्रोटोकॉल लेते रहे हैं मानिका साहब। यहाँ एक बात बड़ी जरूरी बताना चाहूंगा कि मानिका साहब को पाकिस्तान में मशहूर अच्छे करैक्टर के इंसान नहीं समझे जाते। रिश्वत, करप्ट इनका बैकग्राउंड है, करप्शन। सुना था किसी की घड़ियां तक अपने लोग जो कमरे में आते थे वो भी उतरवा लेते थे। अब दूसरी तरफ जिसको जिसको जो टारगेट था उनका, वो इमरान खान है। और इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी कहती है कि वो अच्छा बंदा नहीं है, इसको घर में क्यों आने देते हो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने नौकर के जरिए निकलवाया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं अगर मैं घर में मौजूद हूं, चाहे 2 घंटे के वो पूरी रात बैठा रहे बेशक आके। और फिर इसके बाद जो मेरा एक जाती राय है
कि लानत है इस पैसे पे कि जिस पे अगर आपको अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अब अपनी सारी लॉन्ड्री आपने पूरे कौम के सामने रख दी है। और किसकी खातिर? पैसों की खातिर। जो कर रहे थे वो भी पैसों की खातिर। और दूसरा, मैं इमरान खान साहब के बारे में, उनकी रिप्यूट खराब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि खान साहब भी कोई बाकिरदार आदमी जो है मशहूर नहीं है। वो प्ले बॉय थे। दुनिया के ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे उनका कोई बच्चा मौजूद है बगैर शादी के। एक बच्ची उनकी बीवी के पास बैठी है लंदन में, जिसको उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया आज तक जिसके सर पे हाथ ही नहीं रखा इन्होंने। तो खान साहब भी कोई मेरा मकसद है कहा जाए कि वो बहुत बाकिरदार इंसान है तो वो नहीं है। अब मैं वो बताना चाहूंगा, मैकियावेली के फॉलोअर हैं, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। किस खूबसूरती के साथ नए पाकिस्तान को अबैंडन करके रियासत मदीना और तस्बी और अमर बिन मारूफ के पास चले गए। वो अंदर बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बार कौम कह रही है कि अंदर तफसीर, कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं। तो क्या एक ड्रामा है। लेकिन इस पे मैं आखिरी दो पॉइंट बताना चाहूंगा चीमा साहब। ठीक है, मेरे पीटीआई के लौंडे लपाड़े इस वक्त शदीद गुस्से में हैं, जहांजेब खानजादा के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन जारी है। लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है। ठीक है, सारा गलत होगा, मैं कहता हूं सारा गलत, हालांकि सारा गलत है, मैं मान लेता हूं। लेकिन एक 5 बच्चों की मां, जिसकी छोटी बच्ची अभी 8 साल की थी, वो एक शख्स को कहती है मुझसे शादी करो तुम वजीर आजम बन जाओगे। इसको डिनाई कर सकता है वो बंदा? फिर वो शादी हुई, फिर वो वजीर आजम बना, फिर जन्नात ने एक एटॉमिक पावर को चलाया। इससे डिनाई किस तरह करोगे आप? और उसमें दूसरी जो मैं एक पॉइंट तो इसका वैलिड ये मैं बताता हूं कि ये हकीकत है कि 5 औरतें 5 कहानियां पाकिस्तान को चलाती रही। तो ये तो हकीकत है, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। चाहे आप जिस तरह मर्जी कर लें, चाहे आप उल्टे लटक जाएं, मेरे लौंडे लपाड़े जितना मर्जी चीखते रहें, चलाते रहें, जितने मर्जी उर्दू में गालियां ट्वीट सारा भरा, इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा इस वक्त सारा। लेकिन उसको आप डिनाई नहीं कर सकेंगे कि ये पीरी मुरीदी के चक्कर में खान साहब ने पूरा फुल फ्लैज एक अफेयर चलाया है। इसमें कोई शक नहीं। चले, मर्जी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर जो पाकिस्तान के हालात हैं, इलेक्शन की, अब आपने दूसरी बात की है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का क्या होगा? इलेक्शन का जब रिजल्ट निकल चुका है, सारी दुनिया और सारे पाकिस्तान को, क्या पूरी दुनिया को उसका रिजल्ट पता चल चुका है, तो अब ये देखें कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, दुनिया किस नजर से देखेगी उसको, नवाज शरीफ साहब के मैंडेट को क्या रिस्पेक्ट मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पर, आप खुद उसका अंदाजा लगा लें। और मैं इसी तनाजर से कहूंगा, आपने ये गिला दिया है कि वो अरब मुल्कों ने आपसे नहीं पूछा। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद अरब मुल्कों को की पूछने की गुंजाइश बाकी है। आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त, एक बंदे का नाम घड़े में से निकला हुआ है और वो उसको अपने पोजीशन को लेकर दुनिया का ग्लोबल सर्कल एक पूरा चक्कर लगा रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में जब आईएमएफ का डेलीगेशन वहां बैठा हो और आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हो कि अगर मौका मिला तो हम और मजीद लोन लेंगे आईएमएफ से, टीटीपी के घेरे हों, इकोनॉमी खत्म हो, मोराल आप बैंकरप्ट हो चुके हो, किस मुंह से वो बुलाएंगे आपको? किस मुंह से बुलाएंगे? कहां बुलाएंगे? मैं एक तो मैं खैर मुझे मैं उसमें ये बताना, जो मैं उसको जो फॉरेन डेलीगेशन के हवाले से एक बात ये भी कहना चाहूंगा, चीमा साहब, ये माजी के अंदर जो इंटरनेशनल जो एक वर्ल्ड पावर की शिफ्ट अंदर आ रहा है, उसके अंदर ये इस तरह की मीटिंग्स पहले कैंप डेविड में हुआ करती थी। अब एक मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, ये उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि अब वो मीटिंग्स जो है बीजिंग में हो रही है। पिछली सबसे बड़ी मीटिंग जो हुई थी वो एमबीएस की, सऊदी अरेबिया और ईरान की जो सुलह कराई थी, जो इस कॉन्ट्रैक्ट, वो भी बीजिंग में हुई थी। आज ये दूसरी मीटिंग बीजिंग में हो रही है क्योंकि अमेरिका इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। अमेरिका इज नोवेयर। टोनी बिल्कन ने मिडिल ईस्ट के अंदर हर मुल्क के 2-2 दौरे किए हैं, लेकिन किसी ने घास नहीं डाली उसको। फॉल ऑफ काबुल का, दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ काबुल। ये रिजल्ट है जो ओबामा का एक प्लान था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। जब अपनी कौम को कहा जाए कि नफरत करो मुल्क के साथ, तुम्हारा मुल्क तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है, तुम्हारा मुल्क एक रेसिस्ट है, तुम्हारा मुल्क ये है तुम्हारा, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। उसके बाद दुनिया फिर को नया सेंटर पावर देखती है। इस वक्त पावर सेंटर इज शिफ्टिंग, और बिल्कुल उसी के साथ अब आप कह रहे हैं कि वो भारत जाएंगे, वो जाने का जवाब बनता है। क्यों? मैं वो भी बता देता हूं आपको।
अगले दिन एक खबर उसके बारे में अभी तक मुस्तरद नहीं हुई है, बल्कि उसके बारे में क्लैरिफिकेशंस आ चुकी हैं कि भारत की इकॉनमी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुकी है। उसके बारे में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हम अभी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं बनेंगे, लेकिन 2029 में हम बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद जापान को जब क्रॉस कर जाएगी इकॉनमी उनकी, जब उनकी जर्मनी को टच करेगी, जर्मनी के साथ कंपीट करेगी भारत की इकॉनमी, तो दुनिया का सेंटर बनेगा ऑफ कोर्स। लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे उन लोगों की इकॉनमी 4 ट्रिलियन की होगी, और आप 72 मिलियन के लिए तलवे चाट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं। और मैं आज सबसे बड़ी बात कहूं, आपको चलाने वाले सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। मेरे वतन अजीज को लूटने वाले बड़ी अच्छी अच्छी अंग्रेजी सीख कर जाते हैं यहां से, बड़ी बड़ी अमेरिका से और इंग्लैंड से। दुख वाली बात यह है कि मेरे मुल्क को लूटने वाले सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं। दुख वाली बात है। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो यार कहता हूं, आज के दिन में भी अगर देखें तो इनको चाहिए कि सीखें भारत से कि भारत किस तरीके से थी। अब मैं उसके मेरे नए मोहतरम नए वजीर आजम साहब आ चुके हैं, जो अब अपनी मिनिस्ट्रियां बांट रहे हैं। कुछ उन्होंने मिनिस्ट्रियां बाप को दे दी हैं, कुछ एमक्यूएम को दे दी हैं, और कहा जाता है कि उनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान मौजूद है, लेकिन वो उसको पता नहीं बाहर क्यों नहीं निकालते इकोनॉमिक प्लान को, कि हवा ना लग जाए। पता नहीं कौन सा सीक्रेट है। बच्चे तो उनके सारे लंदन बैठे हैं। कोई बच्चा अपना पाकिस्तान लाते ना लंदन से, कोई भी नहीं। तो उसमें मुझे कोई इसमें चेंज आती नजर नहीं आ रही। हाँ, एक मुझे इंटरव्यू के हवाले से चीमा साहब एक चीज का गिला जरूर दूंगा कि ये सारा ये मैं इसको ये क्या है, ये खबर मानिका का इंटरव्यू क्या था? ये आपके इलेक्शन की कैंपेन है, एक पार्टी को इलेक्शन से निकालने की कैंपेन है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये सिर्फ सियासतदानों के लिए क्यों हो रहा है सारा कुछ? फैज हमीद की के लिए उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई बंदा आके बयान, कोई आके इंटरव्यू देता? नूरानी साहब जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 12 अरब का इल्जाम लगाया है बाजवा की साहब की करप्शन पे। उनके बारे में इंटरव्यू कोई नहीं आके देता, क्या वजह है? हमारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके 2 के बारे में अगले दिन मुसलसल जो आपकी काउंसिल में मीटिंग्स होती रही हैं, उनके बारे में इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा? कि यकलफ्त को उनका एक दामाद आ जाए सामने, उनका कोई एजेंट आ जाए, जो उनका उनका फ्रंटमैन कोई आ जाए सामने, नहीं जी देखें मेरे साथ मैंने ये किया था, उनका कोई इंटरव्यू नहीं, क्या वजह? गैरिजन स्टेट की आप किस डिग्री पे जा रहे हैं? आप कहां तक जा रहे हैं? अब बच्चे आपको ब्लेम करना शुरू हो चुके हैं मुसलसल। आप उससे ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे। मैं खुद ये कहता हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे कहने की क्या जरूरत, लेकिन पाकिस्तान की भलाई के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे आप? ब्लीडिंग करप्शन से हो रही है, उसको क्यों नहीं रोक रहे आप? आपने अगले दिन आप पे शब्बर जैदी ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानियों का $200 बिलियन फॉरेन रिजर्व बाहर पड़ा है, फॉरेन एसेट्स पड़े हैं $200 बिलियन के। उसके बारे में क्वेश्चन, उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? $200 बिलियन सारे आपका क्या सियासतदान ले गए? उसमें सारे शामिल हैं आप। लेकिन सिर्फ इमरान खान और सिर्फ नवाज शरीफ और सिर्फ जरदारी, इनके करेक्टर असैसिनेशन में आप इतने बिजी हैं। कोई दूसरा बंदा करप्ट ही कोई नहीं पाकिस्तान में, क्या कर? ये क्या ड्रामा है? ये ड्रामा लग रहा है बिल्कुल इस वक्त, बिल्कुल ड्रामा लग रहा है। और मैं गारंटी कर देता हूं, मेरा मुर्शिद पाक 5 साल बाद आप इसको धोके, इसको भी सामने, इसको भी नला के, नए कपड़े पहना के सामने कोई नया जर्नैल लेकर उसको साथ आ जाएगा। क्या यही मुकद्दर है पाकिस्तान में? चीमा साहब, मैंने कंपेयर करता रहता हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के क्राइसिस को। मैंने अगले दिन हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था जर्मनी की। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर 4 उसके टुकड़े थे, 4 टुकड़े। और वहां पे एक 57 ईयर्स ओल्ड वहां का उनका लीडर था। उसका नाम था केनेट, अभी 1 मिनट मुझे, मैं उनका नाम अभी आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने आके किस तरीके से जर्मनी को दोबारा पांव पे कर, 2 कौमों की मिसाल बल्कि मैं देना चाहूंगा आपको। दो कौमों की, एक ना सिर्फ जर्मनी, उसके साथ जापान देखें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब की सेकंड वर्ल्ड वॉर थी चीमा साहब। सेकंड वर्ल्ड वॉर जापानियों ने, ये 1947-44 जब पाकिस्तान आजाद हुआ, इन दोनों मुल्कों के क्या हालात थे? किस तरीके से फिर दोबारा पांव पे खड़े हुए, किस तरीके से जर्मनी यूनाइटेड हुआ?
किस तरीके से, बल्कि जब मैं जर्मनी के बारे में पढ़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के सारे मुल्कों ने मिलकर जर्मनी को जुर्माना किया था, उन्होंने वो जुर्माना भी पे किया था, और आज फिर वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। लेकिन क्या वजह है कि आपका कैपिटल लंदन है, लंदन से वजीर आजम आता है, लंदन ही जज जाते हैं, लंदन ही लीडर जाते हैं, लंदन ही जर्नैल जाते हैं। क्या बात है, अगर इसी गुलामी में रहना था तो चाबियां दियो तो घर टुर जाओ। फिर तुसी क्यों बंदियां धोखा बददुआवां लै रहे हो? 5 करोड़ बंदियां दी सुबह शाम। आपकी महंगाई का कल ग्राफ आया 42%। 42%। मेरा मतलब क्या, मैं पूछना चाहता हूं, जो भी फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के फैसले रोजाना करते हैं, जो रोज इंटरव्यू दिलवाते हैं खानजादा साहब को, रात को कॉल करके कहते हैं कि फलानी जगह डीएनजी भेज दो, इंटरव्यू जो है दुआ दो। यार पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचो तुसी यार, कितने जा रहे हैं? कोई करप्ट बंदे ही फाड़ लो। मलक रियाज तुहाडी मर्जी ना दुबई टुर गया, तुसी भट्टी साहब का जवाई अगले कल ओदा ना ICL चो कढ़ दिता। कोई पाकिस्तान दे कुछ पाकिस्तान का सोचो, ये कहां जा रहा है? आस पड़ोस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है? कभी पासपोर्ट बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, कभी कोई चीज बचाओ जो ना फॉर सेल हो पाकिस्तान में। है कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान में बिक ना रही हो? हर चीज। लेकिन चीमा साहब इसमें खावर मानिका साहब के वो कहते कोई नवी गल दसो, सारे पता सी कोई नवी गल कुछ भी नहीं सी। अब मैं बल्कि मजे की बात है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं खावर मानिका के साहब अब बीबी का भी इंटरव्यू किस दिन आ जाएगा। वो दूसरा बीबी का भी बंदे वेखते ने पे एक किस्त कहते ना थले लिखा होता है अगली किस्त में दूसरा वाक्य पेज नंबर फलां पे पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आपने पहले निकाल दिया है। लोगों को मैं आज ही आपसे पूछना, 2018 में आपने सारी पार्टियां तोड़ के पहले ये बनाई थी, अब ये पार्टियां तोड़ के दूसरी पार्टियां बना रही हैं, कल उनको तोड़ के फिर कुछ चौथी पार्टी बनाएंगे। लेकिन तार साहब एक बात बताएं कि जो खावर मानेका, जो इमरान खान साहब की मौजूदा अहलिया के साबिक शौहर हैं, जो वो कहानी सुनाते हैं कि मेरा घर तबाह और बर्बाद किया इस शख्स ने, एक बात। दूसरा, तलाक दिलवाई गई, जो भी था। तीसरा, तलाक दिलवा के, हमारे इस्लाम में है इद्दत पूरी करनी होती है 4 महीने, उस इद्दत की भी पामाली की और निकाह कर लिया। बाद में जब पता लगा, शोर मचा, बल्कि वो उमर चीमा साहब की खबर थी ये, इनकी निकाह की, वो तो उनको पता ही नहीं था कि खबर लीकेज हो गई है। बहरहाल खबर हो गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 4 महीने का इंतजार, और जिस मौलवी ने पढ़वाया निकाह उसको दोबारा बुलाया गया कि वो खराब हो गया था। तब तार साहब बातें करनी जलसे में जाके रियासत मदीना की, और घर में प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं, ये इतने दोगले और इतने 2 नंबर लोग हमारे कैसे हो सकते हैं? तार साहब ये कैसे कर लेते हैं, ये जो इस तरह के लोग होते हैं? मैं इमरान खान, मैं नहीं कहता मैं उसकी, वो नहीं फाइनेंशियली करप्ट। तार साहब कहते हैं अमेरिका में, यूरोप में, वेस्ट में जो सबसे ज्यादा करप्ट होता है वो मॉरल करप्शन होती है, क्योंकि आपके नजरों में, आपके लिए सबसे चीज आपकी अखलाकियात है ना। तार साहब इसको आप कैसे देखेंगे कि खानदान की शादी तड़वाना, शादी कर लेना, और फिर ऊपर से 2-2 निकाह तार साहब इन्होंने किए हैं, 2 निकाह इमरान खान ने। रियासत मदीना सड़कों पे बताना, अंदर जेड़ी रियासत मदीना दी वायलेशन कर रहे होना। चीमा साहब नॉर्मल बंदा, मैं कहता हूं पिंकी पीरनी का नाम पिंकी दे नाल पीरनी है, एक तो वो 8 साल की बच्ची छोड़ के गई है, अब उसका किरदार उससे अंदाज है। मेरा मुर्शद जेड़ा है, बच्ची अपनी पैदा करके उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा आज के दिन तक। वो सीता वाइट की बच्ची जो बैठी वहां पे लंदन, किरदार आप इनके देख लें। फिर आज कहता है बच्चे को बर्थडे के लिए मेरी कॉल कराओ, उस बच्चे को वजीर आजम के उनका बच्चों का दिल था आने का, बाप की ओथ का सेरेमनी में उसमें नहीं अलाउ था। आज तक उनसे कोई राब्ते में नहीं है किसी तरीके से। बच्चे तो मैं 2 लोगों के नाम बताना चाहता हूँ खासकर, इस पर मैं चले मेंशन ही कर देता हूँ। मुबशर लुकमान साहब कहते हैं, खासकर वो कहते हैं कि ये मानिका साहब खुद अपनी बीवी को खान साहब के पास छोड़ के घर से निकल जाते थे। उनकी स्टेटमेंट, अब उनकी स्टेटमेंट वो कहते हैं कि मैं डिस्क्लोज करने लगा हूं कि बहुत करीब थे खान साहब के, मुबशर लुकमान साहब।
उन्होंने कहा कि इनका एक छोटा बच्चा है जिसको ज़हनी तौर पे बीमार करके इन्होंने 5 साल के लिए किसी लाहौर क्लिनिक में रखा था, जिसको वो टीके लगा-लगा के कहते कहते उसने अपनी माँ की वो हालतें देखी थी ऐसी, जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। और ऐसे-ऐसे एलिगेशंस मुबश्शिर लुकमान साहब कई दफ़ा बताते हैं इनके बारे में, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत करीब थे इनके। बल्कि वो कहते हैं मेरा लड़ाई इनसे झगड़ा मेरे साथ हुई थी सिर्फ बुज़दार की करप्शन पे। वो कहते हैं मैंने और अलीम खान दोनों ने हमने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए थे इनको कि देखें बुज़दार की करप्शन की क्या हालत है, लेकिन वो कहते हैं हमें अबैंडन छोड़ गया था। तो लेकिन उसमें चीमा साहब वो कहते हैं ना ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, उसकी वजह यह है कि खुद करप्ट नहीं है, लेकिन जो 3.5 साल पाकिस्तान के साथ वारदात डाल गया वो, अगर दोबारा आके उसने यही करना है तो फिर वो मैं कहता हूं फिर इस मुल्क ने किस तरह अभी तक चीमा साहब जो कुछ भी हम डिस्कस करें, जो कुछ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे आपकी रिलीफ नजर नहीं आ रही। मुझे आपकी रिलीफ नजर नहीं आ रही। मलक रियाज साहब को जिस तरह आप अकोमोडेट कर रहा है आपका पूरा सिस्टम, मुझे रिलीफ नजर नहीं आ रही। पट्टी साहब के जुआई को जिस तरीके से ईसीएल से निकाल लिया, मुझे रिलीफ नजर नहीं आ रही, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आपकी करप्शन के घेरे चल रहे हैं। आज भी लोग प्राइवेट जहाजों पे बोरियों में पैसे लेके उड़ रहे हैं उस मुल्क के अंदर से। और आपको मैं बता रहा हूं कि यू आर नॉट अ पुअर कंट्री, यू आर करप्ट कंट्री। और यू आर नॉट ओनली करप्ट फॉर मनी, यू आर मॉरली करप्ट। ये एक पीस था। खावर मानिका एक सर्टन माइंडसेट को, सर्टन तबके को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन है मैं बता देता हूं आपको। मेरे पीटीआई को ज्यादा मानने वाले जो हैं उनके बाप करप्ट अफसरान हैं, लेकिन बीवी और बच्चे खान साहब के सपोर्टर हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सियासत नहीं जिहाद है, तुम उम्रे करने ना जाओ, यहां रह के पीटीआई के लिए काम करो। वो समझते हैं कि मेरे बाप की करप्शन मेरी मां और मेरी पीटीआई की सपोर्ट में साफ हो रही है, लाल हो रही है। ये इस ग्रुप। और ग्रुप क्या है? ग्रुप कहता है दिहाड़ी ना तुसी दिहाड़ी नारे भी ला लो, कुड़ियां डेटिंग भी कर लो, राती नशा भी कर लो, लेकिन तुसी ना जायज जेड़ा ना जलसे जाओ, ये इबादत हो रही है, ये इबादत। ये देखे 2-4 चीजें। जब आप पार्टी को और मजहब को मिक्स करें तो उसमें पीटीआई निकल आती है। अगर आज सिर्फ मजहब वाली तरफ चाहे वो जमात इस्लामी ते दूजियां पार्टियां टीएलपी है, ते जे टीएलपी ते पीपल्स पार्टी दे हर शा मिक्स करो वो पीटीआई। वो खान साहब ਉਹਦੇ कामयाब सन। वो कहते पार्टी भी करो, डेटिंग भी करो, तुसी ब्याह भी करो, ना भी ब्याह करो, मुता भी करो, तमाशे भी करो, सारे ये सब जायज। लेकिन चीमा साहब बात ये है, मैंने अगले दिन एक मुल्क अल्बानिया के बारे में पढ़ा है, जहां पे 60% मुसलमान है, 40% क्रिश्चियन है। दुनिया का पहला इथियस कंट्री वो था। उसके इथियस बनने की वजह क्या थी? चीमा साहब वजह यह थी कि वहां पे मुसलमान और क्रिश्चियन मुसलसल लड़ रहे थे आपस में। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी कोशिश करके जो गोरों ने बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश लोगों ने स्टेट और चर्च को अलग किया था, बड़ा मुश्किल। लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपका कारोबार है, आप लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को लंदन पढ़ा के 25 करोड़ लोगों को इंग्लिश से भी दूर रख रहे हैं। आप दूसरा देखें ना, कोई आप ये बताएं ना, कुछ एक इंग्लिश चैनल है, कोई इंग्लिश अखबार है आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कैबिनेट बनाई गई है, उस सिर्फ एक क्राइटेरिया था, इंग्लिश बोल लेता हो तो अगर बाहर जाए तो इंग्लिश में बात कर ले। काकड़ साहब की कोई खासियत बताएं मुझे, कोई है बताएं उनके पास कोई कितने बड़े कद काट हो, उन्होंने बाप पार्टी के लीडर साढ़ कुछ भी नहीं। सिर्फ एक वो ही इज अ यस मैन, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश लैंग्वेज ਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਈਐਮਐਫ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ चीमा साहब अगर ये मेरा मकसद ये है, मैं ये नहीं इन चीजों के खिलाफ नहीं, करो लेकिन पाकिस्तान बचाओ। इस वक्त मसला पाकिस्तान बचाने का है। या तो शब्बर ज़ैदी की बात का जवाब दो ना, $200 बिलियन नहीं पड़ा। वो खुद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का नंबर दूसरा है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का। आज भी वो किस तरह खरीद रहे हैं, वो किस तरह खरीद रहे हैं? इकॉनमी है कोई नहीं पाकिस्तान की, भैड़ी हालत है, बांके दिहाड़े ने लोग पैदल भाग रहे हैं यहां से। लेकिन ये कि चीमा साहब इस वक्त अगर मैं जिस तरह के इलेक्शन करा रहे हैं, मैंने आपको पहले अर्ज किया, जिस इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। मैं खुद ये कहता था टेक्नोक्रेट सेटअप की जरूरत है पाकिस्तान में, एटलीस्ट 1-2 साल। लेकिन इस तरह के टेक्नोक्रेट नहीं जिस तरह के आप लेकर आए हैं। टेक्नोक्रेट का मतलब होता है जो लोग वाकई अपने ट्रेड के अंदर मास्टरी रखते हो, स्किल रखते हो और बाकिरदार हो
और उनके नाम ईसीएल में हो। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है 10 से 15 हजार लोगों के नाम ईसीएल पे होने की। इस वक्त अदालतों की जरूरत है कि हर शहर के अंदर अदालत 5-5 अदालतें बने और समरी ट्रायल हो जो करप्ट लोगों के। इस वक्त चाहिए आप एयरपोर्ट बंद कर दें, बल्कि बंद तो हो रहे हैं, पीआईए तो बैंकरप्ट हो चुकी है, वैसे उड़ी नहीं रही है, उसके बाद तेल के पैसे ही नहीं, लेकिन एयरपोर्ट बंद कर दें। अब दुनिया से कहें हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, हम पहले अंदर घर की सफाई कर लें। आप ये काम जब तक नहीं करेंगे, आप जिस तरीके से चस्के पै गए लंदन देते, टोरंटो देते, अगे पीछे, खुदा दा ना जे बचो। मेरा ये एलानिया कह रहा हूं, लंदन में भी कब्रिस्तान है, न्यूयॉर्क में भी कब्रिस्तान है, लोग मरते हैं यहां पे भी। अगर आपको मौत पे नहीं यकीन तो सबसे पहले मौत को देखो, मौत से डरो, खौफ खुदा करो। चीमा साहब प्रॉब्लम यही है ना, ये प्रॉब्लम यही है। आ गया नवा वजीर आजम, एज कितनी है उसकी, 5 साल 10 साल और काट लेगा, और बाबा अंदर 71 साल का पे 10 साल वो काट लेगा। लेकिन चीमा साहब पता नहीं क्या बात है, आपको डर ही नहीं किसी को। 25 करोड़ लोग आप बैठे हैं पाकिस्तान में, आप सब ये समझते हैं कि आपने मरना ही नहीं है, आप इस तरह करप्शन कर रहे हैं, आप इस तरह करप्शन कर, आपको डर नहीं किसी चीज का, खौफ ही नहीं है। जमीर होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खौफ ही नहीं है कि मर जाना है हमने। डॉक्टर साहब फिर ये बात तो साबित हो गई ना कि हम ये जो बातें करते हैं कि वो जी साजिशों की वजह से हम पीछे रह गए हैं। ये साथ भारत है हमारे, इतने पीरां दा राज है, मुरीदां दा राज है, इधरों ब्याह करा के उधर कराता, एस्टैब्लिशमेंट, आईएसआई एजेंसियां, मतलब किस तरह मुल्क का हमने हंसते बसते मुल्क जिसको हमने ख्वाब देखे एशियन सेंचुरी के, किस तरह हमने किन लोगों के हवाले कर दिया। और फिर कहना जी इंडिया अगे निकल गया, फिर जो दी गल्लां होंदियां ने फिर कहते नहीं नहीं वो ना एडा अगे नहीं निकलिया, थोड़ा ही अगे निकलिया। तो मतलब ताड़ साहब ये फिर भारत में तो ऐसा कोई तजर्बा किसी ने नहीं किया, वहां पे तो लोगों ने मेरिट पे लोगों को चुना है ना, तो फिर वो तरक्की करके अगे भी निकल गए। चीमा साहब दो चीजें, मैं बिल्कुल पाकिस्तान में, मैं ये जो एक कहा जाता है ना, हमारा जवाब क्या होता है एक दूसरे का, और फौज बड़ी पैड़ी, और यार जज बड़े पैड़े, और यार सारे पाकिस्तानी जे तुहाडे भैणा भरा जे, मुल्क ही सारा पैड़ा, ये मनो। ये किवें हो सकता कि तुहाडा फौजी जरनैल ठीक होवे लेकिन हर दुध बेचने वाला 2 नंबर है, हर फ्रूट बेचने वाला 2 नंबर है। कोई चीज बताएं फलान डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, मैं कहना मान लिया जी फौजी बड़े भैड़े, कहो रेलवे सही चल रही सी, दसो इस वे तुहाडे पटवारी ठीक काम कर रहे हैं, तुसी दसो फलानी जगह काम कर रहे जी। यार कौम में सारी तबाह कर लीजिए, मॉरल बैंकरप्ट हो गए यार। कोई एक डिपार्टमेंट ही ना चेंज वास्ते दस छोड़ो, सब चेंज वास्ते एक दस दो ए यार, नहीं 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 तार सब नादरा बहुत साफ सुथरा, मेरे को शनाख्ती कार्ड बड़े सही सोहने बन रहे, कुछ ही दस दो यार, मेरे एक डिपार्टमेंट ही दस दो, मैं मान ली गल। तो तुहाडे भैणा भरा ने सारे, जज भी और जजियां भी तुहाडे भैणा भरा ने, ते फौजी भी भैणा भरा ने। मैं नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान बचाओ खुदा दा ना जे, अच्छा हूं भी सुन लो चीमा साहब, मैं बल्कि ना मैं मुसलसल पढ़ता हूं कि दुख है पाकिस्तान है, मादरी मिलत है साथ, तो अब मैं हमेशा कहता हूं कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे 4 ट्रिलियन की इकानमी, तुसी रिवर्स गियर ते 71 मिलियन वास्ते हर शर्त छड्डणों फिरदे हो, पैरी पे हो आईएमएफ दे। चीमा साहब पहला डेलीगेशन अमेरिका आया मेरे मादरे मिलत से, मिस्टर लाइक थे भावलपुर से, उनको कायदे आजम ने कहा कि जाओ भाई अमेरिका होकर आओ, क्योंकि उसके रिलेशनशिप अमेरिकन से बड़े अच्छे थे। आते ही उसने $2 बिलियन मांगा था अमेरिकन से, $2 बिलियन। उसके बाद फिर आपने ब्रेक के नहीं लगाए, आपने मुसलसल ट्राई की कि किसी तरीके से पाकिस्तान लवे को खरीदे, को पाकिस्तान खरीदे खरीदे खरीदे। अयूब खान फौज बेचने आया यहां, उसने बड़ी दफा कहा, उसने कहा पाकिस्तान मिलिट्री इज योर मिलिट्री, आई एम नॉट हियर टू सी द बैरक्स, व्हाई डोंट यू टेल अस वी विल फाइट अगेंस्ट रशिया, वो विल। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ वेस्ट को कन्विंस किया कि सिर्फ रशिया का सोशलिज्म हम रोक सकते हैं इस्लाम के साथ, और हम डेमोक्रेटिक है, इस्लाम जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। बड़ा आपने इस पे बड़ा कहा, आप बहुत बड़े अच्छे सेल्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। $200 बिलियन कैसे ले गए बाहर आप, कैसे? वो मेरा मकसद आपका कौमी तराना तो होना चाहिए, मेरे नोट विखा मेरा मूड बने, तो कौमी तराना तो होना चाहिए, लेकिन आपने किस खूबसूरत सारा कुछ किया। अब दूसरी साइड में इंडिया ने क्या किया, अच्छा फिर उसको छोड़े। चीमा साहब पहले दिन ही जब हमारे कायदे आजम साहब गवर्नर जनरल बन गए और पावर सारी दे दी, लियाकत अली खान को कंफ्यूजन उसी वक्त बन गया कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखना है कि सदारती रखना है। आज भी आप कंफ्यूज हैं,
18वीं तरमीम को आज भी आप तोड़ने के लिए फिर रहे हैं। सुना इमरान खान की सबसे बड़ी असाइनमेंट यही थी कि 18वीं तरमीम को तोड़ना है। अयूब खान साहब ने जस्टिस शहाबुद्दीन को टास्क दिया था कि तुम किसी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करके ऐसा निजाम बनाओ सारी पावर्स मेरे पास आए, और उसने डिलीवर किया था। आज भी आप कंफ्यूज हैं कि आदर यू आर पार्लियामेंट्री और यू आर अ प्रेसिडेंशियल, व्हाट आर यू? हालांकि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिस्टम तो है ही नहीं है वहां पे, पावर तो किसी और के पास है, सिस्टम तो हाइब्रिड है। तो चीमा साहब, और दूसरा, आपने 2 बिलियन मांगा था अमेरिका से, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनवाया था, नेहरू ने और मौलाना आजाद ने। आज उसके रिजल्ट देख लें, अपने रिजल्ट देख। आप वेस्ट को मुसलसल कहते थे कि नेहरू सोशलिस्ट माइंडसेट का बंदा है, इतबार ना करना। आप मुसलसल वेस्ट को कहते रहे, और वाकई वो अपना सोशलिस्ट सिस्टम रख के हर चीज अंदर अपने संबल करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे अपना। आप शुरू से फार सेल रहे हैं, फार सेल। आपने 200 बिलियन और प्रॉपर्टियां छड़ी ही नहीं, सन 47 तो लगे हो काम करने। आइंदा नहीं हो रहा चीमा साहब, ये बिल्कुल असि गलत कहते हैं कि वो नहीं यार देखो इमरान खान ने ये कर दिया है, फैज हमीद ने ये कर दिया, ये फला। चीमा साहब, मुझे कोई अच्छी बात 1947 से निकाल के दिखा दें। नहीं जी नहीं, हमारा तो बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा था। मैं पढ़ता हूं, जब हिस्ट्री पढ़ता हूं कि डैम बनाए अयूब खान ने, तो जितनी नई जमीनें एग्रीकल्चर के जरिए बड़ी सारे अपने रिश्तेदार फौजियां वंड गया, किसी मेरिट पे नहीं दी गई थी। गौर अयूब साहब फौत हुए अगले दिन, परसों चौथ। मैं कसम से, मैं उस दिन भी तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि मैं बचपन में गौर अयूब की करप्शन की स्टोरियां सुनता जवान हुआ, किस तरीके से अयूब खान का लड़का और उसका जो सुसर था, जिस तरीके से उन्होंने जनरल मोटर को पाकिस्तान से निकाला था। चीमा साहब, ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन उसमें दुख है इस बात का है कि कान तरस चुके हैं अच्छी खबर के लिए, कान तरस रहे हैं। और उम्मीद कहते ना उम्मीदी गुनाह है। मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगा, उम्मीद मैं रखूंगा हाफिज साहब पर और काजी फैजी साहब पर, जब तक वो इस सीट अपने अपनी पोजीशंस पे दोनों बैठे। और मुझे किसी पे उम्मीद है ना मुझे रखनी चाहिए, क्योंकि ताकत का सारा मंबा यही 2 लोग हैं। जब तक ये 2 लोग जिंदा हैं, आई विल कीप भाई, मैं अपनी लालटेन जला के रखूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। और वो जो इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स का जो डेलीगेशन है, वो इस वक्त रशिया पहुंच गया है, सुना है वो इंडिया भी आएंगे। और लेट्स सी, मैं जस्ट आई वांटेड टू अपडेट यू। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।